जिस एप्पल को आप ये सोचकर खाते हैं कि वो आपको फ़ायदा करेगा, तो उसी की एक चीज़ अगर आपने खा ली तो उससे आपकी मौत तक हो सकती है। अब वो कौन सी चीज़ है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जब कभी आप लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या आप लोगों को ऐसे वाइट स्पॉट दिखते हैं? और ये क्यों दिखते हैं, क्या आप जानते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ज़्यादातर मच्छर लोगों के सर के ऊपर क्यों उड़ा करते हैं? तो ऐसे ही मज़ेदार सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बिल गेट्स, इनका नाम तो सबने सुना होगा और इनके बारे में सभी जानते होंगे कि ये शख्स दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि बिल गेट्स अपनी लाइफ में एक बार जेल भी जा चुके हैं? जी हाँ, 1977 में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के रेड लाइट को क्रॉस करते हुए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखने में आपको एक बहुत खूबसूरत रूम लग रहा होगा जो एकदम खाली है, पर ये कोई रूम नहीं है बल्कि गिटार के अंदर का स्ट्रक्चर है जो कि देखने में बिल्कुल एक रूम की तरह ही है। आइए मिलते हैं एक ऐसे आदमी से जिसकी किस्मत अब तक की सबसे खराब किस्मत साबित हुई है। इनका नाम वॉल्टर समरफोर्ड है और इनकी किस्मत को खराब करने के पीछे एक थंडरस्टॉर्म यानी कड़कती हुई बिजली का हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात हुई, तो मैं बता दूं कि ये एक ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर 3 बार बिजली गिरी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 बार। 2 बार तो बस इनकी बॉडी पैरालाइज हुई थी, लेकिन तीसरी बार में इनकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, जब कनाडा में इनकी बॉडी को दफनाया गया तो बाद में फिर से इनकी कब्र पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से उसका पत्थर टूट गया था। सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि हर 6 साल के गैप पर इनके ऊपर बिजली गिरती थी। मतलब पहली बिजली गिरी थी 1918 में, फिर दूसरी 1924 और तीसरी 1930 में। ये इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्हें ऊपर वाला भी किश्तों में मारना चाह रहा था। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ भी क्यों ना मिल जाए, उन्हें लगता है कि उनके पास अब भी किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर है। और ऐसा केस ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में होता है, जैसे फ़ोन, पीसी या लैपटॉप में। चाहे जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, इंसान को वो कुछ दिन में स्लो लगने लगेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि नासा के एस्ट्रोनॉट जब चांद पर गए थे, तब जिस कंप्यूटर की मदद से वो गए थे, उस कंप्यूटर की रैम सिर्फ और सिर्फ 4 KB थी। जी हाँ, 4 KB रैम। आजकल इस भाग दौड़ और स्ट्रेस वाली दुनिया में हर इंसान छुट्टियों का इंतज़ार करता है। संडे के दिन आराम करने का मज़ा ही अलग होता है, लेकिन अगर संडे वाले दिन कोई नेशनल हॉलीडे पड़ जाए, तब तो पूरा संडे इसी चीज़ को सोचकर बर्बाद हो जाता है कि काश ये छुट्टी सैटरडे को पड़ती, जिससे 2 दिन आराम करने को मिलता। पर ज़रा रुकिए, एक जगह ऐसी भी है जहाँ अगर संडे को कोई नेशनल हॉलीडे पड़ता है तो उसके अगले दिन ऑटोमेटिकली छुट्टी हो जाती है। उस देश का नाम जापान है और इस छुट्टी को वहाँ सिटीजन्स हॉलीडे कहते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बिल्कुल आपकी कंट्री में हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि एलिफेंट्स पानी पीने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि जब एक एलिफेंट का बच्चा पैदा होता है तो वो पूरे 1 साल तक ये नहीं समझ पाता कि सूंड से पानी कैसे पिया जाता है, जिसकी वजह से वो या तो पानी के अंदर जाकर पानी पीता है या तो पूरा लेट जाता है। अगर आपको महीने के 70-80 हज़ार रुपये मिलते हों, आपके पास मुंबई में 2 BHK फ्लैट हो जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो, और आपके पास टोटल $1 मिलियन की संपत्ति हो, तो क्या आप कभी भीख मांगना पसंद करोगे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात है, इतना पैसा हो तो इंसान भीख क्यों मांगेगा? पर मुंबई के रहने वाले भरत जैन का बिल्कुल ये मानना नहीं है। उनके पास ये सब होने के बाद भी वो भीख मांगते हैं, और उनका ये मानना है कि वो जो कुछ भी हैं इस भीख मांगने की वजह से हैं, क्योंकि वो भीख मांगकर महीने के 80 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं। सच में अगर भीख मांगने से इतना पैसा मिले तो हर कोई भिखारी बनना चाहेगा। क्या कभी आपने सोचा है कि मच्छर ज़्यादातर झुंड में लोगों के सर के ऊपर क्यों उड़ा करते हैं? इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला ये कि मच्छर डार्क चीज़ की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब आप लोगों के बाल ब्लैक होते हैं तो वो उस जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो उसे मच्छर काफ़ी दूर से पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से मच्छर कुछ ऐसा झुंड बना लेते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी आंखों में ऐसे वाइट स्पॉट जो हिला करते हैं वो क्या होते हैं? और क्या आप में से कोई जानता है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल जो आप ऐसे वाइट स्पॉट देखते हैं वो कोई स्पॉट नहीं होते, बल्कि आपकी बॉडी के WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और ये आपको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये आँख की ऊपर की लेयर, जिसे रेटिना कहते हैं, उस पर होते हैं, और ये ज़्यादातर आसमान की तरफ देखने से ही पता चलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लू फील्ड एंट्रोपिक फेनोमेना है। अगर आपको अभी तक ये बात पता नहीं थी तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
आप सब लोग एप्पल यानी सेब तो खाते ही होंगे और इसलिए खाते होंगे क्योंकि आपको लगता होगा कि इसे खाने से कई तरह की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि इनकी बीज खाने से आपकी मौत तक हो सकती है? साइंटिस्ट का मानना है कि अगर एक इंसान सेब की 200 से 250 बीज खा ले तो उसकी काइनाइड पॉइजनिंग की वजह से मौत हो सकती है। जी हाँ, ये बीज इंसान की जान तक ले सकती है। तो दोस्तों, ये तो कुछ आज के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ऐसे ही टॉपिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।